बाजार की तो सारी की सारी जो तेज़ी है वो हवा होगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे पैक्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी मोमेंटम है। उसमें से एक है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां हैं, वहाँ पर तेज़ी है। ये तेज़ी क्यों है, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस में बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए आप एक्शन क्यों बनाए इन स्टॉक्स में? अगर आप देखेंगे तो पूरा सीजीडी स्पेस जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, सब में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। कंपनी स्पेसिफिक रीजंस है। आईजीएल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो 1 अक्टूबर से एनसीआर और दिल्ली रीजन में जो डीजल जनरेटर्स है उनको बैन कर दिया गया है। अब आगे चलते या तो गैस बेस्ड जनरेटर्स ही यूज किया जा सकता है या तो हाइब्रिड जिसमें 70% गैस होता है, 30% डीजल होते हैं, यही जनरेटर्स यूज किए जा सकते हैं। तो इसके कारण सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में आईजीएल के जो वॉल्यूम्स है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस, और इसी कारण आईजीएल में अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम गुजरात गैस की बात करें तो गुजरात गैस मेजरली इंडस्ट्रीज और कमर्शियल पर्पस के लिए गैस सप्लाई करता है, तो उनका जो मेजर गैस रिक्वायरमेंट होता है वो ओपन मार्केट से लिया जाता है। अब इसकी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट होती है, 55% ऑफ जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस लिंक्ड है। मतलब अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो गुजरात गैस के लिए भी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और इसी के कारण उनका जो टोटल ओवरऑल ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ गैस है वो भी कम हो जाते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो एशिया स्पॉट गैस प्राइसेस जो है वो भी अपने पीक $70 पर MMBTU के पीक से अब वो नीचे आ गया है और करीब $38 पर MMBTU के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दो कारणों के कारण वजह से अगर हम देखें तो टोटल गैस कॉस्ट गुजरात गैस के लिए भी, एमजीएल के लिए भी और आईजीएल के लिए भी कम हो गया है आगे चलते। तो ये एक मेजर रीजन है जिस कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छे खासे गेन्स दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो ओवरऑल गैस प्राइसेस एशिया में, यूरोप में और यूएस में भी कम हो रहे हैं, जो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और उसी के साथ मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है कि 1 अक्टूबर से जबकि एपीएम गैस प्राइसेस रिवाइज होने की बात चल रही है, उस समय इधर कोई प्राइस रिवाइज नहीं होगा या तो जो रिवीजन होगा वो लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा, और इसी कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आगे चलते मार्जिन्स में बेनिफिट मिल सकता है। और ये सारे रीजंस के कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आज के ट्रेड में